नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। बीजेपी सांसद रौतनी से मंजुला शर्मा से की मुलाकात। बांसवाड़ा डूंगरपुर से नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रौतनी मंगलवार को मुख्यमंत्री मंजुला शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान रौतनी सीएम के साथ में क्षेत्र के कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। इसके साथ ही सांसद बनने के बाद रौतनी मंगलवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। सांसद रौत डूंगरपुर की 84 विधानसभा से विधायक थे, लेकिन सांसद निर्वाचित होने के बाद मंगलवार रौत ने विधानसभा पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राहुल कंसवा ने बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ का बिना नाम लिए उन्हें काका कहकर संबोधित किया। चूरू से तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीते राहुल कंसवा ने कांग्रेस के टिकट पर पहली बार अपने निर्वाचन का क्रेडिट चूरू की जनता को दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे चूरू के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कंसवा ने बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ का बिना नाम लिए उन्हें काका संबोधित करते हुए कहा कि उनके काका जिस स्तर की राजनीति कर रहे हैं उसका जवाब प्रदेश की जनता ने दिया है। राहुल कंसवा ने माना कि देश प्रदेश की राजनीति में जातिवाद है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि काका ने जिस तरह एक जाति के अधिकारियों को टारगेट किया उससे लोगों में नाराजगी बढ़ी। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को दोबारा बेरोजगारी भत्ता देने की कवायद होगी तेज। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। लगातार पूर्व कांग्रेस सरकार वर्तमान बीजेपी सरकार को बिजली, पानी और अन्य मुद्दों पर घेरती आई है। पूर्व सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट पर सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए लिखा कि राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान युवाओं को 4500 रुपए महीने तक बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया गया था, जो उनके लिए बड़ा संबल होता था। मुझे बहुत सारे युवाओं ने बताया कि बीते कई महीनों से उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में परेशानी आ रही है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पदभार संभाला। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल सुबह 11 बजे संस्कृति मंत्रालय और दोपहर 12 बजे पर्यटन मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मोदी 2 सरकार में शेखावत को जल शक्ति मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार ये विभाग CR पाटिल को दिया गया है। केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, दूरदृष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की महती जिम्मेदारी प्रदान कर अनुग्रहित किया है। मैं संपूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए विकसित भारत निर्माण में संस्कृति व पर्यटन क्षेत्र की उत्तरोत्तर प्रगति के हर संभव प्रयास करूंगा। जयपुर में अमेरिकी महिला से ठगी। जयपुर में एक अमेरिकी महिला के साथ 6 करोड़ रुपए की ठगी किए जाने की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि ठग ने महिला को 6 करोड़ के नकली गहने बेच दिए, साथ ही गहनों को असली होने का दावा करने वाला फर्जी सर्टिफिकेट भी दे दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला जब तक भारत में रही उसे ठगी का आभास तक नहीं हुआ। महिला जब अमेरिका पहुंची तब जाकर उसे पता चला कि उसने जो गहने जयपुर से खरीदे हैं सभी नकली है। इसके बाद वो महिला दोबारा जयपुर आई और पुलिस में शिकायत की। ज्योति मिर्धा के बयान पर फिर से घमासान। नागौर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रही ज्योति मिर्धा के बयान के बाद फिर से घमासान शुरू हो गया है। परिणाम के बाद ज्योति मिर्धा अपने समर्थकों को संबोधित कर रही थी। इस बीच बिना नाम लिए मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव लड़ के दिखाओ, एक बार दिखाओ तो तब मेरी जमानत जब्त हुई थी। कभी कांग्रेस की बैसाखियां लेकर के आते तो कभी बीजेपी की बैसाखियां। एंटी वायरस अभियान से अपराधियों में मचा हड़कंप। थाने के गांव बनेनी धाऊकला में पुलिस ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के मामले में एक ठग के खिलाफ मंगलवार को कार्रवाई की। इसमें अवैध रूप से बनी 4 दुकानों को तोड़ा। मेवात में प्रशासन ने पहली बार इस तरह की कार्रवाई की है। वहीं सोशल मीडिया पर IG राहुल प्रकाश ने कार्रवाई का एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि सेक्सटॉर्शन और साइबर ठगी करने वाले अपराधियों के अड्डे जमींदोज मेवात के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये आहुति पुलिस की ओर से। भाजपा पर फिर बरसे सचिन पायलट। कांग्रेस नेता राजेश पायलट की 24वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने दौसा के जिरोता में अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सर्वप्रथम प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान के परिणाम को लेकर राजस्थान की जनता का धन्यवाद देना चाहूंगा। चुनाव के परिणामों से जो संदेश गया है, ये एक दमन, प्रतिशोध, आक्रमण और भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। भाजपा 303 सांसद लेकर चुनावी
मैदान में उतरी थी और आज उनके 60-70 सांसद कम हुए हैं। ये परिणाम कुछ हद तक संतोषजनक है। सचिन पायलट ने कहा कि नई सरकार कितना चाहती है ये समय बताएगा। राजस्थान के 12 जिलों में 24 घंटे में होगी बारिश, अलर्ट जारी। गर्मी से तपते राजस्थान के लिए खुशखबरी है। आज बुधवार को प्रदेश के 12 जिलों में बारिश हो सकती है। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि ये बारिश का असर पूर्वी राजस्थान में ही रहने से पश्चिमी राजस्थान में गर्मी फिर सताएगी। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में बारिश का असर 17 जून तक रहेगा। जम्मू जयपुर में धरना खत्म, मांगों पर बनी सहमति। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना में मारे गए 4 लोगों के परिजनों को सरकार संविदा पर नौकरी देगी, साथ में 50 लाख का मुआवजा भी देगी। इसके बाद जयपुर और चोमू में धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले कल सुबह करीब 9 बजे पूजा एक्सप्रेस से जयपुर में मारे गए लोगों के शव पहुंचे। शव पहुंचते ही मुरलीपुरा और चोमू थाने के बाहर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। चोमू और जयपुर में चल रहा धरना मुआवजा और संविदा पर नौकरी के लिखित आश्वासन के बाद खत्म हुआ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राजस्थान ने दिया जोर का झटका। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन चुकी है। शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। नई मोदी सरकार 3.0 कार्यकाल में राजस्थान के 4 मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले मोदी सरकार में भी अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया था। इस बार भी इन्हें मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। वहीं जाट समाज से आने वाले सांसद भागीरथ चौधरी को भी मंत्री बनाया गया है। खास बात यह है कि इस बार राजस्थान से पीएम मोदी को निराशा हाथ लगी, लेकिन बावजूद इसके मोदी ने पिछली बार की तुलना में इस बार राजस्थान को ज्यादा प्राथमिकता दी है। पीएम मोदी की समर्थकों से खास अपील, कहा सोशल मीडिया से हटा लिए मोदी का परिवार। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद लगातार तीसरी बार केंद्र में अब एनडीए की सरकार है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखने वाले समर्थकों का आभार जताया है और साथ ही उनसे अब इसे हटाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, चुनावी अभियान के दौरान देश भर के लोगों ने मेरे प्रति स्नेह जताते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मोदी का परिवार जोड़ा। इससे मुझे बहुत ताकत मिली। भारत की जनता ने एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत दिया है, जो एक तरफ का रिकॉर्ड है और हमें अपने देश की भलाई के लिए काम करते रहने का जनादेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा रद्द करने से किया इनकार। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान एससी ने परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार करते हुए एनटीए को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। एनटीए का पक्ष जानना जरूरी है। नीट पर एनटीए को जवाब देना होगा। परीक्षार्थियों ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की है। मोदी कैबिनेट गठन के बाद राज्यों को मिला पैसा सबसे ज्यादा यूपी को। केंद्र ने जून के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ का टैक्स डेवोल्यूशन जारी करने की मंजूरी दी है। टैक्स डेवोल्यूशन केंद्र राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। केंद्र जो भी टैक्स कलेक्ट करती है उसका 41% राज्य को एक वित्त वर्ष में 14 किश्तों में वितरित करती है। अभी सबसे ज्यादा टैक्स डेवोल्यूशन यूपी को 25,069 करोड़, बिहार को 14,056 करोड़ और एमपी को 10,970 करोड़ को मिला है। महाराष्ट्र में एकनाथ और अजीत के 40 विधायक कांग्रेस के संपर्क में। महाराष्ट्र सरकार में बड़ी टूट की आशंका है। विधानसभा में कांग्रेस के नेता सदन विजय वडेट्टीवार ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं। ये विधायक घर वापसी करना चाहते हैं। विजय ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में शरद पवार की एनसीपी और उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस की सरकार वापस लौटेगी। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को कुल 150 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है।